आप लोगों ने ये तो सुना होगा, पिछले साल क्लास 12 फिजिक्स का बोर्ड का पेपर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगा था, बच्चे हिल गए थे भाई पेपर देख के। यहां तक कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उन्होंने ये तक कमेंट कर दिया था कि शायद बोर्ड एग्जाम की हिस्ट्री का सबसे टफ पेपर है ये। तो क्या जेन्युइनली पेपर इतना टफ आया था, या फिर बच्चे जिस तरीके से तैयारी करते हैं, जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गई है? जी हाँ, अभी भी 95 प्लस लाना, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बेटा बहुत टफ टास्क नहीं है। बस शर्त है कि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपडेट करनी पड़ेगी। ऐसी ही स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, वीडियो को एंड तक देखना, 15 मिनट लूंगा बस आपके। स्ट्रैटेजी पे जाने से पहले एक बात सुन लो, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। अगर तुमको अभी भी ये लगता है ना कि लास्ट के 1 महीने डेरिवेशंस रट लोगे, फिजिक्स की रिपीटेड क्वेश्चंस रट लोगे तो पास हो जाओगे, बेटा इस गलत फहमी में मत रहना। बोर्ड एग्जाम वो अब हल्का बोर्ड एग्जाम नहीं रहा है बेटा, पैटर्न चेंज हो गया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, बढ़िया बढ़िया केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में चेक करेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्ड होने चाहिए, रट रटा के काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं तो सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा तो जुलाई से चालू करना ही पड़ेगा। जितना लेट करते चले जाओगे उतना प्रेशर बिल्ड होता चला जाएगा बेटा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब आते हैं बेटा स्ट्रैटेजी पे। थ्रू आउट द ईयर ना कुछ चेक पॉइंट्स हैं। चाहे आप एक रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे आप कोटा में बैठ के किसी बड़े से इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हो, बोर्ड का पेपर तो देना ही है, तो सिलेबस उसी हिसाब से कवर होना चाहिए क्लास 12 का। जैसे कि जुलाई अगस्त में अपना पीरियोडिक टेस्ट होता है स्कूल में। सबसे पहले मैं बता दूं, आपका जो भी फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, सबसे पहले फिजिक्स के पेपर की बात करते हैं। प्रैक्टिकल्स में 30 मार्क्स मिलेंगे आपको, तो ये हो जाते हैं आपके इंटरनल मार्क्स। और थ्योरी का पेपर आता है बेटा 70 मार्क्स का। और थ्योरी के पेपर में इस टाइप से डिवीजन होता है, 16 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 2 आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, बाकी आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क के, 7 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क के, 3 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क के। ये सब बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ये प्रैक्टिकल से तो बेटा आप लोग निकाल लोगे मार्क्स। ये 70 मार्क्स की लड़ाई है। इन 70 मार्क्स के लिए बेटा सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना है, रिवीजन बढ़िया से करनी है। तो चाहे आप रेगुलर स्कूल जाते हो या फिर डमी स्कूल में हो, ट्राई करो कि जुलाई अगस्त तक। बेटा ये मत बोलना कि सर पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स तो नहीं जुड़ने। पीरियोडिक टेस्ट को क्यों सीरियसली लूं, मैं बोल ही नहीं रहा। मैं क्या बोल रहा हूं समझो। मैं ये कह रहा हूं कि पीरियोडिक टेस्ट की टाइमलाइन को सीरियसली लो और उसके हिसाब से ना अपना चेक पॉइंट बनाओ। चेक पॉइंट 1 क्या है कि जुलाई अगस्त में मेरा 30% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट में अप्रोक्सीमेटली 30% सिलेबस आता है। तो इस वाले टाइम तक मेरा 30% ट्वेल्थ का फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। फिर आते हैं मिड टर्म्स। माना मेरे मार्क्स नहीं जुड़ेंगे फाइनल्स में, लेकिन सर मेरे को इतना तो पता है ना कि अगस्त सितंबर तक बाकी बच्चे 50% सिलेबस कवर कर लेंगे, जो कि मिड टर्म्स को सीरियसली ले रहे होंगे। तो मुझे भी एटलीस्ट इसको अपनी चेक पॉइंट 2 बना के चलना है। और बेटा जब तुम सीरियसली लोगे ना टाइमलाइंस को, तो तुम पेपर्स में भी अल्टीमेटली अच्छा ही करोगे, अगर रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो अगस्त सितंबर तक अपने को 50% सिलेबस कवर करना है, ठान लो। और ये क्यों है इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स? बेटा जब चेक पॉइंट्स, टाइमलाइंस, डेडलाइंस दिमाग में रहती है ना, तो अपने आप मेहनत करता है बच्चा, अपने आप ही वो अर्जेंसी क्रिएट होती है। उसके बाद प्री बोर्ड्स की बात करो, नवंबर में चालू हो जाएंगे भाई, तो पता होना चाहिए कि नवंबर तक पूरी की पूरी क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस निपटा देना है अपन ने, पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, हम लोग प्रैक्टिकल्स में लगे रहेंगे भाई। प्रैक्टिकल्स में टाइम कहां जाता है नहीं पता चलता, इसलिए नवंबर तक बेटा अच्छी खासी मेहनत करनी है अपने को। उसके बाद अपने पास बोर्ड आ जाएंगे बेटा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ जाएंगे, बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनवरी में आपका जेई के एग्जाम भी चालू हो जाते हैं, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे तो सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए जुलाई से चालू कर दो, जुलाई से नवंबर ऐसी मेहनत कर डालो कि आगे आप लोगों को दिक्कत ना। ठीक है, अब एक एक करके बेटा सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं। मैंने आपको पीछे बता दिया कि कैसे ना एक चेक पॉइंट बना के पढ़ना है थ्रू आउट द ईयर। जब चेक पॉइंट का पता चल गया ना, तो अब अपना रोड मैप ना इसी के हिसाब से प्लान करना है अपने। मैं भी सब कुछ बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कौन से महीने में कितने चैप्टर्स कवर करो, सारी बातें क्लियर करूंगा, बस पेशेंटली वीडियो को देखना। सबसे पहले आधा सिलेबस अगस्त सितंबर तक खत्म कर लो। अगस्त के एंड तक या तो सितंबर की स्टार्टिंग तक 50% सिलेबस मेरे को फिजिक्स का खत्म करना है, ये दिमाग में डाल लो, फीड कर लो। पूरा सिलेबस नवंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, ये वाली बात भी दिमाग में फीड कर लो। उसके बाद
आपको प्रिपेयर करना है 2023-24 का जो पेपर आया है उसके हिसाब से, रीसेंट पैटर्न के हिसाब से प्रिपेयर करना है। मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत अटेंशन देनी है, क्योंकि वहीं पे ही फंस रहे हैं बच्चे। तो इसलिए ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है अपने रोड मैप में, कि जब मैं चैप्टर बाय चैप्टर चीजें पढ़ूंगा सर, कवर करूंगा अपना सिलेबस, तो हर चैप्टर के ना चैप्टर वाइज एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन लगाता चलूंगा। एक गलती बिल्कुल मत करना जो बच्चे करते हैं कि सर पहले पूरा सिलेबस कवर कर लेता हूं, पूरी थ्योरी पढ़ लेता हूं, एंड में जब प्रैक्टिस करूंगा ना पीवाईक्यूज वगैरह की, जब लगाऊंगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। नहीं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज लगाते हुए चलने हैं, अपने ब्रेन को ना तैयार करते हुए चलना है बेटा, स्टार्टिंग से ही। एंड में कुछ नहीं होगा, टाइम ही इतना कम बचेगा कि हड़बड़ा जाओगे। इसलिए अभी से ही आप लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज और केस बेस्ड क्वेश्चंस पे मेहनत करते हुए चलोगे। उसके बाद नवंबर के बाद भाई एक्सट्रीम फोकस होगा अपना प्रैक्टिस पे, सैंपल पेपर्स लगाए जाएंगे, प्रेजेंटेशन पे काम किया जाएगा, कैसे बेटा टाइम को मैनेज करना है एग्जाम में वो करा जाएगा, पीवाईक्यूज लगाए जाएंगे, एमसीक्यूज केस बेस्ड क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरऑल रोड मैप रहेगा, बोल सकते हो। उसके बाद बेटा आप लोगों के टाइमलाइन एंड टास्क मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। जैसे जुलाई से लेके मार्च तक की दौड़ है, तो जुलाई से लेके नवंबर तक की दौड़ में आपको क्या क्या करना है ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि आप जुलाई से ही चालू कर रहे हो, ऐसे ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे, बच्चों ने एक आधा चैप्टर तो जरूर ही करा होगा, लेकिन मान लो कि आप जुलाई से ही चालू कर रहे हो, तो बेटा अपने फिजिक्स में ना 14 चैप्टर्स हैं अपने पास और 5 महीने बचे हैं। अब आप लोगों को अगर ये लग रहा है ना, अगर आप अननेसेसरीली प्रेशर ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो कि सर टाइम ना बहुत कम बचा और शायद मैं लेट तो नहीं हो गया, तो मैं आपको रियलिटी चेक दे देता हूं। 5 महीने बचे हैं, मतलब हर महीने में ना एवरेज पे 2 से 3 चैप्टर आपको करना है। जिस महीने में आप 2 चैप्टर करोगे, एक चैप्टर के लिए आपको 15 दिन मिलेंगे। जिस महीने में आप 3 चैप्टर करोगे, एक चैप्टर के लिए आपको 10 दिन मिलेंगे। आपको पता है एक चैप्टर के लिए अगर आपको 10 या 15 दिन मिल रहे हैं, तो आप सिर्फ सीबीएसई लेवल पे नहीं, इन चैप्टर्स को जेई एडवांस लेवल पे तैयार कर सकते हो। बहुत होते हैं बेटा 10 दिन 15 दिन, तो टाइम की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम लेट हो गए हो, लेकिन यहां से जितना तुम लेट करते चले जाओगे ना, उतनी दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए जुलाई के मंथ को सीरियसली लेना, यहां से अपना मोमेंटम पकड़ना चालू करो। ठीक है, उसके बाद बेटा ये चीज मैंने दोबारा लिखी हुई है, क्योंकि मैं जितना इस पे मेंशन करूं उतना कम है। चैप्टर वाइज तुमको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करते हुए चलना है। उसके बाद बेटा डेली ना 1 घंटा बांध लो। स्टार्टिंग के 2 महीने ऐसे ही करो कि डेली तुमने 1 घंटा बांध दिया। जो भी तुम कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, इन सबसे अलग टाइम है ये। डेली तुमको 1 घंटे बेटा सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रैक्टिस, जो तुमने आज पढ़ा, मान लो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़कर आए हो आज स्कूल से, कोचिंग से, तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन बैंक है जिसमें उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, लगाओ। तो ऐसे तुमको डेली 1 घंटा देना ही पड़ेगा बेटा। उसके बाद दिसंबर से मार्च में बेटा हमारा फोकस रहेगा सैंपल पेपर्स पे, पीवाईक्यूज पे, रिवीजन करेंगे हम लोग क्विकली वन शॉट्स के थ्रू, बैकलॉग सब कवर करेंगे, प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, टाइम मैनेजमेंट पे काम करेंगे, इन सब चीजों पे काम करेंगे। तो जुलाई से नवंबर में बेटा अपना थ्योरी बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कैसे कवर करना है वो सब चीजें बता दी। दिसंबर से मार्च में क्या चलेगा, डेली 1 घंटा तो बांध के ही चलो आप लोग, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो चैप्टर वाइज फ्लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि सर कैसे तैयारी करूं। चलो मान लो पहला चैप्टर उठा लिया, तो पहला चैप्टर मैंने थ्योरी कवर कर ली, इसके बाद क्या करूं, क्वेश्चन कहां से लगाऊं, कितने लेवल तक के क्वेश्चंस लगाऊं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अभी लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो जो ये मैं आपको प्लान दे रहा हूं, चैप्टर वाइज फ्लो दे रहा हूं, ऐसे ही तैयारी करनी है, एकदम ऐसे ही स्ट्रिक्टली तैयारी करनी है, बात बन जाएगी। सबसे पहले अपनी थ्योरी कवर कर लो, एनसीईआरटी से करो, यूट्यूब से करो, कोचिंग से करो, आपकी अपनी चॉइस है। आपको सबसे पहले उस चैप्टर में जो भी थ्योरी है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, उसको अच्छे से समझना है। बढ़िया से अपना यहाँ पे टाइम लगाओ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जितना भी टाइम लगता है लगाओ। आपके पास मिनिमम 10 दिन है ना एक चैप्टर कवर करने के लिए, आराम से लगाओ। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना लगता है लगाओ। उसके बाद बेटा एनसीईआरटी के सवाल बनाओ, जितने भी सवाल हैं, चाहे वो अंदर हैं, चाहे वो बैक एक्सरसाइज के सवाल हैं, जैसे भी सवाल हैं, आपको एनसीईआरटी के हर एक सवाल को लगाना। उसके बाद बेटा प्लीज इस चीज को बहुत आराम से सुनना, एनसीईआरटी के बाद डायरेक्टली आप क्वेश्चन बैंक पर आओगे। कोई सा भी एक क्वेश्चन बैंक ले लो फिजिक्स के लिए बेटा, एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स के चक्कर में अभी मत फंसना, बाद में टाइम बचेगा तो वहां से कर लेना।
अभी आप लोगों को ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि आपके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस हो जाए चैप्टर वाइज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज हो जाए, उसके साथ साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस हो जाए, 2024-23 के आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाए। तो आप लोगों को इसके बाद डायरेक्टली एक क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना है। जितने कम रिसोर्सेज रखोगे ना उतना ज्यादा अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे। क्वेश्चन बैंक बेटा आप लोग ओसवाल का ले सकते हो, ठीक है, आप लोगों की चॉइस है। जैसे मेरे पास ये वाला है क्वेश्चन बैंक एंड अच्छा क्वेश्चन बैंक है। चैप्टर वाइज आपको इसमें पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप चाहो तो खरीद सकते हो। तो आप ये क्वेश्चन बैंक ले लो और इसके थ्रू मिक्स सवाल कर लो। आपने कर लिया, यहाँ पे आपका एक चैप्टर खत्म है। मान लो आपने ये सारी की सारी चीजें अगर मान लो 5 से 6 दिन के अंदर कर ली, चलो 7 दिन के अंदर भी कर ली। अगर आपके पास और टाइम बचा है, आपके पास और एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स है जो आप लगाना चाहते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं आप लोगों को वो रेकमेंड नहीं कर रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग। अभी मैं आप लोगों को ये 3 स्टेप्स रेकमेंड कर रहा हूं। अगर आपके पास टाइम बच जाता है, आपको ज्यादा लंबी सिटिंग बैठने की आदत है कि भाई हाँ सर मैं तो 6 घंटे 7 घंटे बहुत आराम से बैठ जाता हूं, अगर मेरे को ज्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को करोगे बोलोगे तो मैं कर लूंगा, तो आप ये एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक लगा सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मैं इसके लिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूं। बेटा जो भी चीज यहाँ पे 6 से 7 दिन के अंदर हो जाएगी। अब मैं यहां पर आपको एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी दे रहा हूं कि आप लोग बोर्ड के साथ साथ अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई हो गया, एनडीए हो गया, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, आप लोगों के पास जो भी एक्स्ट्रा दिन बचे हैं ना, आप इन्हीं चैप्टर्स को कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल पे तैयार कर दो। जैसे मैंने बोला कि किसी महीने में, आराम से सुनना, किसी महीने में अगर आपको 3 चैप्टर्स कवर करने हैं तो एक चैप्टर के लिए होगा 10 दिन। आपने उस चैप्टर को एनसीईआरटी लेवल पे और क्वेश्चन बैंक लेवल पे वेरिएशन कर ली, कितने दिन लगा दिए आपने, मान लो 7 दिन लगा दिए, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे बेटा। तो बचे हुए 3 दिनों में क्या करो, जेई लेवल पे तैयारी कर लो, जेई लेवल पे उसी चैप्टर को देख लो, प्रैक्टिस कर लो। तो आपका सेम ही मंथ में वो बोर्ड लेवल पे भी तैयार होता चला जा रहा है और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी। ऐसे टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको ये तो मैंने बता दिया कि आप जब जुलाई से पढ़ना चालू करोगे चैप्टर वाइज क्या फ्लो रहेगा। दिसंबर से मार्च में कुछ बातें दिमाग में रखनी है कि प्रैक्टिस एकदम मतलब धुआंधार प्रैक्टिस करूंगा, बिना सोचे समझे क्वेश्चंस उठाऊंगा और लगाता चला जाऊंगा। सैंपल पेपर्स करना है, यहां से टाइम मैनेजमेंट आएगा, यहां से पता चलेगा कि यार मैं 3 घंटे में पेपर कर भी पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, प्रेजेंटेशन सीखने को मिलेगी। फिर एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, कमी होनी ही नहीं चाहिए भाई, इनकी तो करने ही करने हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, रेगुलर रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। जैसे जैसे आगे चैप्टर्स कवर करते चले जाओगे पीछे का गायब होता चला जाता है, तो रेगुलर रिवीजन साइकिल बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को इसी का ही इंतजार था कि सर बस ये बता दो कि हर महीने कौन कौन से कितने कितने चैप्टर्स कवर करूं। तो ये एक रफ मंथली प्लान दे रहा हूं, आप इसके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो खुद का प्लान। मान लो आपने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कर दिए, तो आप जुलाई के महीने में तीसरे चैप्टर से चालू करना। आपका सिलेबस नवंबर में नहीं अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आप आगे पीछे इसको अपने हिसाब से कर देना। जुलाई में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बच्चों के ये 3 चैप्टर्स कवर हो जाए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 अप टू करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके कवर हो जाए 3 चैप्टर्स जुलाई में। उसके बाद अगस्त में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 3 चैप्टर्स आपको नेक्स्ट महीने अगस्त में कवर करने हैं। उसके बाद आएगा अपना सितंबर। सितंबर को थोड़ा सा लाइट रखेंगे, जुलाई और अगस्त तक आते आते भारी भारी चैप्टर्स हैं बेटा। ये यूनिट भी भारी है, ठीक है, ये यूनिट भी भारी है, वेटेज भी ज्यादा है, वेरिएशन भी अच्छी खासी है क्वेश्चंस में। ये दोनों के दोनों थोड़े से लाइट चैप्टर्स हैं, तो सितंबर में मामला अपना लाइट रहेगा। लाइट रहेगा तो यहां पर इन 8 चैप्टर्स की रिवीजन भी करूंगा कंबाइंड, क्योंकि सर ने बोला है जैसे जैसे आगे बढ़ते चला जाऊंगा चीजें थोड़ी सी वीक होती चली जाएंगी पीछे की। बेटा ध्यान रखना, जब तुम जिस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे होते हो ना फ्रेश तरीके से, वो चैप्टर उसी टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते चले जाते हो ना, वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े वीक होते चले जाते हैं। तो उनको स्ट्रांग करने के लिए, वो स्क्रू स्ट्रांग करने के लिए बार बार ही जाना पड़ता है और टाइट करना पड़ता है। तो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चीजें डालना। तो इसलिए सितंबर के महीने में तुम लोगों को वापस आके कहानी को दोबारा से रिवाइज भी करना है। उसके बाद अक्टूबर में आएंगे बेटा, ऑप्टिक्स अगेन हैवी यूनिट है।
बड़ा चैप्टर है, वेटेज भी ज्यादा है, तो आप अक्टूबर में सिर्फ ये 2 चैप्टर्स कवर करेंगे। उसके बाद बेटा ये सारे के सारे छोटू छोटू चैप्टर्स हैं और सारे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा है ये चैप्टर्स। तो आप लोग नवंबर में अपना मॉडर्न फिजिक्स कवर करोगे और सेमीकंडक्टर्स कवर करोगे। नवंबर तक आपका सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आपने ऑलरेडी ये 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं मई और जून में, हर बच्चा तो बेटा जुलाई में नहीं जागेगा ना, तो वो बच्चे क्या करेंगे बेटा, इस तीनों चैप्टर्स को जुलाई में कवर करेंगे। इनके ये वाले चैप्टर्स यहां आ जाएंगे, ये वाले चैप्टर्स यहां चले जाएंगे, ये वाले चैप्टर्स यहां, मतलब एक एक महीना आप ऊपर हो जाओगे। तो आप लोग बेटा अक्टूबर एंड तक या नवंबर स्टार्टिंग तक ही अपना सिलेबस खत्म कर लोगे। उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस लगानी है धुआंधार। लेकिन दोबारा मैं बोल रहा हूं, चैप्टर जब कवर करोगे, चैप्टर बाय चैप्टर, जब ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगाते हुए चलना। क्वेश्चन बैंक ले लो कोई सा भी, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिल जाए, आपको आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाए, केस बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, दोबारा दोबारा बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादा मत फंसना, एसएल अरोड़ा कर लेंगे, ये कर लेंगे, एंड के लिए रख दो, टाइम बचेगा तो कर लेंगे, अभी ऐसे चलो बस। ठीक है, कहानी क्लियर। अब बेटा मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं आपकी, देखो यार वैसे मेरा फिजिक्स का बैकग्राउंड है, ठीक है, मैं फिजिक्स में ही मेरी ग्रेजुएशन है, तो मेरा मन तो बहुत है कि मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊं फिजिक्स के, मैथ्स के साथ साथ, लेकिन बैंडविड्थ का इशू है, क्योंकि मैं एक एनडीए के चैनल पे भी काम कर रहा हूं, तुम लोगों को पता है। ठीक है, उसके साथ साथ 9th 10th का भी चैनल है, तो एटलीस्ट मैं स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को हेल्प जरूर कर दूंगा। हर मंथ में स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर हेल्प कर दूंगा। इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकता हूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर तुमको चाहिए, चैप्टर वाइज सर क्वेश्चंस करा दो इंपॉर्टेंट, तो मैं वो करवा सकता हूं तुम लोगों को, लेकिन बताना पड़ेगा, तुम लोग डिमांड करोगे तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। बुक्स रेकमेंड कर दूंगा, अगर तुम लोगों ने अभी तक बुक्स नहीं खरीदे तो बुक्स के बारे में पूछ लेना कमेंट में, मैं तुम लोगों को बता। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। यहाँ पे तुम्हारा अपडेटेड स्ट्रैटेजी जो मैं बता रहा हूँ वो कवर होता है। मुद्दा यही है, जुलाई से चालू रहो, कंसिस्टेंटली अपना सिलेबस कवर करते रहो और चेक पॉइंट्स को दिमाग में रखो, तो दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज, जैसे जैसे चैप्टर कवर करोगे वैसे वैसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि वहीं पे ही पिछले साल बच्चा फंसा था, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी। उनको लगता था बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आएगा, ये सब आएगा, तो उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं चैप्टर के। एंड पक्का मानो, आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करोगे यार, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। डरने वाली बात नहीं है। ये जो हवा बना दिया गया है, ये जो फेयर बनाया जा रहा है सीनियर्स के द्वारा, टीचर के द्वारा, कि पिछले साल बहुत मुश्किल पेपर आया था, ऐसा नहीं था, लोगों की तैयारी वीक थी, सच बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखोगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। दिस इज गगन मक्कड़ साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद दोस्तों।